ज्योतिष जो एक विज्ञान है, यह भृगु ऋषि ने क्यों धरती पर लाया, क्या कारण है, और इसका हम एक मानवीय जीवन में उपयोग कैसे करें। हाँ हाँ, मैं सेशन चल रहा था, बात करता हूँ 9:15 बजे। हाउ वी यूज द एस्ट्रोलॉजी, पहले मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से, आप में से जो भी वॉट एवर यू वांट नो, व्हाट यू इंटरप्रेट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी। पहला प्रश्न, आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपका खुद का कथन क्या है, और विज्ञान से आप कितने सहमत। पहले किससे पूछूं, कृष्ण जी, नाउ यू से फर्स्ट, यू विल, आई थिंक यू कैन टेक इट राइट टाइम। Namaskaram, Guruji. So, according to layman terms, astrology is a science of predicting the future or fate with help of planets. Thank you. Positions. Very good. Anybody else? नीतिका। नीतिका बोलो बेटा। अनम्यूट नहीं हो रही क्या कोई, किसको दूंगा। यस, क्या जानते हैं एस्ट्रोलॉजी से आप अभी। Good evening, sir. हाँ, Yeah, sir, according to me, astrology is something, it's a guidance. तो अगर हम इसको अच्छे से स्टडी करें और इसके फुट स्टेप्स पे चले तो इट्स ए कंप्लीट गाइडेंस टू वट एवर वी आर डूइंग। सो अकॉर्डिंग टू मी दैट इज एस्ट्रोलॉजी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और इनसे हटके कोई बोलना चाहेगा ज्योतिष के बारे में। चलो हम टाइम इसमें नहीं आते। ज्योतिष इज ए नॉट, हाँ बोल रागिनी, यू आर ड्राइविंग द कार, डोंट टेक ए रिस्क। हाँ नहीं गुरुजी, आई एम फाइन। गुरुजी, एस्ट्रोलॉजी जो है वो हिंदुइज्म के हिसाब से सन और मून और हमारे जो प्लैनेट्स हैं। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑल डिटेल्स, सॉरी। I am not want to go any detail, but just that I want to say you what you think about the astrology. अगर जैसा रागिनी जी ने बोला कि प्लानेट है, ग्रह है, तो वो तो लंबी बात है। हम एक आम इंसान ज्योतिष को देखकर क्या चाहता है, भविष्य कथन, फ्यूचर, है ना, तो भविष्य कथन, जो कि यहीं पर हम सब गलत हो जाते हैं। यहाँ पर एवरीबडी इज रॉन्ग हियर। एक बात बताओ, आप सिर्फ YouTube आने के बाद से आपको रुचि रहने लगी ज्योतिष में। बिफोर यू टेल मी, नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट एक्लिप्स एंड ऑल। जब से सोशल मीडिया आया है, सोशल मीडिया पे अपडेट होते हैं, यू आर अवेयर अबाउट इट। पुराने तो अभी ज्योतिष को एक पंडित के द्वारा ही देखा जाता था कि बच्चे का जन्म हुआ, भैया पंडित पत्रिका बना दे, बच्चा कैसा है। अभी जितना डेवलपमेंट हो रहा है कि मून चेंज हुआ ना, मार्स चेंज हुआ ना, ये चेंज हुआ। आप याद करो, जब 10-15 साल के थे, कोई फर्क पड़ता था आपके ऊपर? जस्ट कोई दिक्कत ही नहीं। 25 साल तक के तो हमको पता ही नहीं था। और आज की तारीख में सोशल मीडिया और एस्ट्रोलॉजी और स्पेशली एस्ट्रोलॉजर्स ने इतना फियर ला दिया। वृश्चिक राशि वालों सावधान, दोज आर स्कॉर्पियो, जस्ट अलार्म, किस्मत खोल देगी, दरवाजे खुल जाएंगे। 14 मार्च के बाद 22 मार्च में गुरु यहाँ पे आ रहा है, गुरु वहां जा रहा है। All is become like business. All is become like business. ये मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं। कृष्णन जी ने बोला
ज्योतिष, हाँ बोल, तिलक रहा हो तो आरती। कृष्ण ने बोला प्लैनेट्स है इज ओन, बट एस्ट्रोलॉजी, जो नीतिका ने बोला, एस्ट्रोलॉजी इज वन टाइप ऑफ गाइडेंस. एस्ट्रोलॉजी इज नॉट ए प्रिडिक्टिव साइंस, इज करेक्टिव साइंस विच कैन बी यूज फॉर योरसेल्फ ओन, जो आप अपने लिए स्वयं यूज करेंगे. ये इसको तो राजाओं के बारे में ज्योतिष होता था, एक बताते थे भाई कैसा क्या है, राज दरबार कैसा चले. हम तो आज की तारीख में हर व्यक्ति ने अपना ज्योतिष खोल लिया है. थोड़े थोड़े कोर्स कर लेंगे और ज्योतिष बन जाएंगे. सामने वाले की भावना से उनको पूरा ज्ञान नहीं है. मेरे खुद ने मेरे नॉलेज में देखा, थोड़ा बहुत कच्चा मुच्चा ज्ञान लेके बोल देंगे तेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. इट्स ए वेरी इजी अर्निंग सोर्स ऑफ सोर्स. जैसे हम लोगों में से ऐसे लोग नहीं है, लेकिन अर्निंग सोर्स का एक बहुत अच्छा साधन है. थोड़ा ज्योतिष की किताब पढ़ लो, बाहर लिख लो ज्योतिषाचार, एस्ट्रोलॉजर, टेरोट कार्ड रीडर, इट इज वेरी इजी. थोड़ा पैसा आप सोशल मीडिया पे खर्चा कर दो. स्पेंड सम मनी ऑन द सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पेज पर डाल दो, यू विल बिकम एस्ट्रोलॉजर. और आज जब से एस्ट्रोलॉजी आई है तब से पीपल कंफ्यूज ही हुए हैं. मैं नहीं मानता कि किसी ने आज की तारीख तक सिर्फ एक व्यक्ति को पत्रिका दिखाई हो. जहां ज्योतिष का नाम आता है स्टार्ट पहुंच जाते अपनी पत्रिका लेके. यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योतिष? ज्योति के 3 वर्ड में ज्योति, ज्योति मीन्स लाइट, और भविष्य का श, ज्योतिष आपके जीवन के लाइट को दिखाने का काम करती है. और किसी की ताकत नहीं, कोई ग्रह के उपाय की नहीं कि आपका रास्ता बदल दे. केवल आप अपनी अवेयरनेस से चलने वाले पथरीले रास्तों पर हेलोजन लाइट जला सकते हैं ताकि वो रास्ता आपको सरलता से दिखे. और थोड़े अपने विवेक के यूज करें ताकि आप उस रास्ते चलना, उस रास्ते पे आपको तकलीफ कम हो. केवल ज्योतिष इस बात की है. मैं कहीं से कहीं तक ऑल इज बिकम मल्टी मिलियनर हो गए पीपल. स्टार्टिंग द क्लासेस, ज्योतिष क्लासेस, ये क्लासेस, वो क्लासेस, फलानी ढिमका, केपी क्लासेस. देयर 6 टाइप ऑफ ज्योतिष. जो वैदिक सीख लिया आपने, पाराशरी सीख ली, नाउ केपी, द जेमिनी, द भृंगनाड़ी. A person in the whole life cannot learn full ज्योतिष. एक आम इंसान पूरा ज्योतिष एक जन्म में सीख नहीं सकता, इतना विशाल है. तो आज ये सेशन चालू करने का मेरा कारण था, मेरे पास 10 फोन आते हैं, गुरुजी आप पत्रिका देखते हैं क्या? गुरुजी मेरी पत्रिका देख लो ना. उनके बेटा मैं प्लैनेट नहीं देखता, पत्रिका देखता मैं. तो बोलते को तकलीफ क्या है? जो बोले मेरी पत्रिका देख लो, इसका मतलब कोई तकलीफ नहीं है, वो आने वाला जीवन देखना चाहती है. और आने वाला जीवन एक ज्योतिष को अलाउ नहीं है कि आप बोल दो कि कृष्ण जी की नौकरी इस वक्त लग जाएगी और इनका फलाना ये हो जाएगा. अगर एक सच्चा ज्योतिष है वो नहीं बताएगा, नेवर से. वो आपको कुछ रास्ता बता देगा कि यार बेटा काम कर, ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले. He never give any prediction. So Krishna ji, from today, you just read the book. Those professional people are quoted their book. Astrology never come on this planet for prediction. It came on this planet for prediction for yourself own. But after getting the knowledge, we start to projecting for someone else. It is very easy professional life, very easy. Take a one course, a small course, put up the frame, certificate frame, go in the 2-3 function. They charge the money, they pay your award. How much money you pay, you will get the big award. You will get the award, you take the photograph. Oh my God, person become Jyotishacharya. And Indian people are very blind faith. They start walking. मैं कम से कम आप लोगों से उम्मीद ऐसी नहीं करता. तो आप लोग मेरे अपने ज्योतिष का ज्ञान लेंगे हम,
अभी पलों में लेंगे, लेकिन हमारे लिए, मेरे परिवार के लिए, किसी और के लिए। एग्रीड? सब सहमत है मेरे साथ? तो मैं आगे बढ़ूं। एग्रीड? You use this knowledge for yourself only, for your family members, not for the professional point of view. नहीं तो थोड़ा सीख लिया, अरे हरदिया ला तेरी पत्रिका ला देखती हूँ, वो हरदिया बेचारी परेशान है, दुखी है, वो अपनी पत्रिका दिखाती है और आप अपने अध नॉलेज के हिसाब से उसको बोल दिया कुछ, वो करने लगती है। और क्या करते हैं आप? ज्योतिष के ऊपर से विश्वास उठाने वाले भी हम कम नॉलेज वाले लोग हैं। आप अपने जीवन के प्लैनेट देखिए। तो आज मैं बने खुद के ज्योतिष तो मैं ऑलरेडी सेशन ले चुका हूं, लेकिन आज मैं प्लैनेट्स आपको कितने इजीली आपको पास दे दूंगा। ये कोई दूसरा व्यक्ति एक इसके कोर्स करने के लिए 6,000 रुपीज चार्ज करता है और आधा आधा घंटा बुलाता है 6 दिन, और हम बड़े खुश होते हैं कि हम ज्योतिष क्लास ज्वाइन कर रखा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर द मास्टर ऑफ योर लाइफ। डोंट अलाउ एनी थर्ड पर्सन। टेक द ब्लेसिंग। आप मेंटर अपने खुद के हो। मेरी पत्रिका वो 90% दोज आर नॉन प्रोफेशनल। स्पेशली मैं हरदिया तुझको बोलूंगा, यू टेक द नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, यू कम टू नो अबाउट। एक जो एस्ट्रोलॉजी सबसे हार चुका होता ना, वह अपनी फिर खुद ही सीखता अपने लिए, और जो अपने लिए सीखता है ना, वो प्रोफेशनल नहीं बनता, वो एक नॉलेज के लिए देता है, फॉर द नॉलेज। कई लोग ऐसे हैं तो केवल बड़े बड़े आईटी इंजीनियर्स वगैरह, दे टेक द नॉलेज एज ए नॉलेज, दे नॉट गो फॉर एनी प्रोफेशनल लाइफ। और ये लोग, मैं आपको बता रहा हूं, आपके एरिया में जो भी एस्ट्रोलॉजी का प्रिडिक्शन करते हैं और जो आज की तारीख में लास्ट एज में आते हैं, उनकी आप आखिरी लाइफ देखना। Who are you to interrupt in the divine planning? आप होते कौन हो भगवान की डिवाइन प्लानिंग में इंटरप्ट करने वाले? और 4 किताब पढ़ के किसी के व्यक्ति के जीवन को दिशा देने वाले, दशा बदलने वाले। अरे भगवानों ने पीड़ा सही है ग्रहों की। भगवान आए जब वो ग्रहों की विषमता सही। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं जो भी ज्ञान दूंगा आपको ज्योतिष संबंधी इस वीक में, और हो सकता है उसको केवल अपने ऊपर अप्लाई करना। वो कैसे करना मैं भी आपको बताऊंगा। नंबर 2, अगर आपको अभी, जहां तक मैं आपसे डिस्कस और कम नहीं करूं, विज्ञान भी इस बात से आ चुका है, सहमत हो चुका है कि प्लैनेट्स का इंपैक्ट ह्यूमन लाइफ पे पड़ता है, जीव पर पड़ता है। लेकिन जिस प्रकार हमारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग बताया है, वो अलग अलग नहीं बढ़ पाया। साइंस इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि पर्टिकुलर इस ग्रह का इंपैक्ट आपको यहां पड़ेगा, इस ग्रह का इंपैक्ट यहां पड़ेगा। साइंस ये एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन ज्योतिष शास्त्र अंक 1 से लेकर 9 संस्कार ये पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट हुए। 1 2 2 3 7, ये सप्तम अष्टम का 8 9 नवम। इट इज ओनली अवर इंडिया जो इस कम से कम 70 से 80 हजार साल पुराना इतिहास है। ईसा से 6000 वर्ष पूर्व पत्थरों पर ज्योतिषी निशान मिले हैं, और ऋषि मुनियों ने निशान, मतलब वो इस गगन को देखकर, स्काई को देखकर वह गणना करी थी, यह नक्षत्र ऐसा है। तो मैं आपको बता रहा हूं, विज्ञान भी आज की तारीख में बात मान रहा कि एक आम इंसान के जीवन पर, जीव पर, मतलब आपके ऊपर ऐसा नहीं, एक पौधे पर भी, एक पक्षी पर भी, एक जंतु पर भी, वन स्मॉल एंट ऑल्सो अफेक्टेड बाय द प्लैनेट्स। क्या कारण है कि, और उनमें अवेयरनेस रहती है उसके बारे में, क्या कारण है बर्फ गिरने के पहले 14-15 दिन पहले पक्षी उस एरिया से उड़ जाते हैं? ऐसी कौन सी वाइब्रेशन उनके पास आती है? अपने अपने आप एक घोड़ा
1-1.5 किलोमीटर पहले सिंह जो लायन है उसको देखकर रुक जाता है। एक कुत्ता सूंघने की शक्ति, क्या कारण है? कौन देता है सूंघने की शक्ति? We all are surrounded by the 5 planets. विज्ञान इसको बड़ी बात ही चरितार्थ कर रहा है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी इस बात की कि जो हमारे वेदों में, ऋग्वेद में और बृहद संहिता में लिखा है वही का वही आज साइंस एक्सेप्ट कर रहा है। तो मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाला समय भी जो ज्योतिषों में गणना काल दिए उसको एक्सेप्ट करेगा। अब मैं इसमें और आगे नहीं जाकर मैं आपको सरल ढंग से आपको ज्योतिष की बात बताता हूं। हमको कितना, एक लेमैन को जानना कितना जरूरी है ज्योतिष का। एवरीबडी नो जनवरी टू दिसंबर। कल आप सब लोग 1 नंबर से 12 नंबर तक लिख के लाएंगे। बाहर जनवरी फरवरी भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। 12 महीने, जो 12 महीने का कैलेंडर है आपका, द 12 मंथ कैलेंडर, सम गिविंग द होमवर्क। जो 12 मंथ का कैलेंडर है उसमें आपको 12 महीने अलग अलग पलटना पड़ता है, लेकिन आपको जो 12 महीने आपको नहीं पलटना। आपका पहला मंथ है शरीर का। जिस प्रकार 12 भागों में ब्रह्मांड की, प्लैनेट की गतिविधि बदली है, उसी प्रकार 12 भागों में आपका शरीर बटा है। इसको कहते हैं 12 राशियां, जोडियक। मैं जोडियक के नाम में भी नहीं जाऊंगा आपको। 12 महीने, मंथ जो होते हैं वो 12 ही होते हैं। तो आपके शरीर से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि शरीर पर, मन पर, वो जो बाहर की दुनिया, इसका इंपैक्ट प्लैनेट का क्या पड़ता है। कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। डू यू नो व्हाई? We all are becoming God's permit with the help of the planets. इसको और सरल करूं तो समुद्र में, पूरी धरती पर 65% पानी है, और समुद्र में 65% पानी है जिसका नमक और समुद्र के पानी का, साल्ट का और पानी का कॉम्बिनेशन है, उतना ही एक मां के गर्भ का होता है। मां के गर्भ के अंदर जो बच्चा तैरता है, उस पानी का भी कैलकुलेशन किया तो वो 65% निकला। Can you believe it? 65% in the mother belly water where the child flow. The percentage of the salt and water both are the same, which is lying in the sea. तो अभी वैज्ञानिक भट्टा बताने के पहले मैं आपको यह भी चाहूंगा कि ज्योतिष का उपयोग अपने जीवन में कैसे करें, अपने बेटे के, अपने पति के जीवन पे कैसे करें। किसी और के जीवन की मैं अलाउ भी नहीं करूंगा। केवल सच्चा ज्योतिष वो कि सिर्फ एक को एस्ट्रोलॉजी दिखा है। पर हम लोग तो क्या है, शॉपिंग मालिंग करते हैं। अरे गुरुजी आप पत्रिका देखते हो, मेरी देख लो ना। अरे गुरुजी पत्रिका देख लो, मेरी देख लो। नो, रिस्पेक्ट ऑल फॉलो वन। और वो पत्रिका आप स्वयं अपनी देखें। दैट आई वांट, एंड ऑल द योर प्रॉब्लम्स आई विल सॉल्व। जितनी आपको जरूरत है उतना बता दूंगा मैं आपको 7 दिन के अंदर। तो आज नक्षत्र क्या होते हैं, प्रिडिक्शन क्या होता है, ये तो आपको 1 साल की क्लास लग गया तो भी वो कंप्लीट नहीं हो, लेकिन एक रफ आइडिया बताने के लिए मैं आपको बताता हूं। तो जिस प्रकार 12 महीने होते हैं, उसी प्रकार our part of the body 12. First yourself, second your sense organs, third your hand, second first yourself, मतलब your awareness, first your awareness, second your sense organs, throat area, third your arms and shoulders, fourth your, don't try to write, you will be remember, fourth your chest area, fifth heart area, sixth upper abdomen area where liver and intestine, seventh under the belly area where genital and reproductive organs. तो 7 तस्वीरों को, फर्स्ट अवेयरनेस, सेकंड सेंस ऑर्गन, थ्रोट एरिया, थर्ड हैंड, फोर्थ चेस्ट एरिया, फिफ्थ हार्ट, सिक्स अपर स्टमक एरिया, अपर नेवल एरिया, एंड सेवंथ लोअर नेवल एरिया, इस पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जेनिटल सिस्टम। 8 योर पेल्विक रीजन, जिस भाग पर आप बैठे हुए।
जिस पार्ट ऑफ द बॉडी पर इसको बैठे, 8th इज पेल्विक रीजन, 9th इज योर थाइस, 10th योर नीस, 11th योर नीस टू लेके एंकल तक का एरिया, एंड 12th योर फीट एंड एंकल। तो आपका शरीर भी पूरा 12 भागों में बटा है। और इस पत्रिका जिस प्रकार एक वास्तु पुरुष का फोटो देखा होगा, अगर आपके शरीर को आप ऐसा मोल्ड कर दो ना, मोल्ड करो, तो आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट हो जाता है। हाउ मेनी सी दैट वास्तु पुरुष पिक्चर? वास्तु पुरुष, हैव यू सीन द डायग्राम ऑफ द वास्तु पुरुष? आपने देखा ना? तो सेम आवर बॉडी, इफ यू टर्न लाइक दिस, इट बिकम योर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। अंजू जी, ठीक बोल रहा हूं मैं? हाँ जी 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 गुरु जी। तो आवर बॉडी, मैं तो अभी आपको ऐसे स्टाइल में सिखाऊंगा, मैं चार्ट नहीं बनाने वाला, इसी से आपको सिखा दूंगा, है ना? अब फर्स्ट अवेयरनेस, सेकंड सेंस ऑर्गन्स, थर्ड शेल्टर, ये आप सीखते जाएंगे। अब ये 12 भागों पर ये 7 प्लैनेट का इंपैक्ट पड़ता है, उनके मूवमेंट्स का। 7 प्लैनेट, 7 प्लैनेट कौन से? फर्स्ट सन, वी सेलिब्रेट एज अ संडे। मंडे मून, ट्यूसडे मार्स, वेडनेसडे मर्क्यूरी, थर्सडे जुपिटर, फ्राइडे वीनस और सैटरडे सैटर्न। The beauty of the 7 planets, there are 2 more planets which become shadow planet. We talk about them later. But main principally the 7 planets is main, where we celebrate the 7 days. और यह 7 days के अंदर ही ये पूरे 12 महीनों का कंट्रोलिंग पावर है। आप मत लिखिए, आज मेडिटेशन नहीं करूंगा, आज मैं 15 मिनट बाद ही कंक्लूड कर दूंगा कोर्स, क्योंकि टुडे इज मेरी भाभी का बर्थडे सेलिब्रेट होना है, तो आई हैव टू गो एट 9:15। तो आई 15 मिनट तक मैं आज सेशन में मेडिटेशन नहीं करूंगा आपको, तो आई हैव टू गो। तो आप ये 7 प्लैनेट्स का याद करिए, 7 प्लैनेट जो 7 डेज होते हैं। अब इस पे आप, आज मैं जल्दी बोल रहा हूं आपको, कल मैं वो डिटेल में समझाऊंगा डायग्राम से। तो जो सन है वो आपके 5वें महीने को कंट्रोल करता है, 5th मंथ। जो मून है वो आपके 4th मंथ को कंट्रोल करता है, ठीक है? 4 मंथ को, मीन्स हमारी बॉडी में क्या हुआ, 4th का हुआ मून का ये चेस्ट एरिया, तो मून कंट्रोल करता है। 5th हमारा हार्ट। तो हम शुरू से करें तो फर्स्ट सेल्फ अवेयरनेस कंट्रोल बाय मार्स, सेकंड और 7 is controlled by Venus. तो 18 नंबर बाय मार्स मंगलवार, 27 इस शुक्रवार, 36 नंबर बुधवार, 4 नंबर चंद्रमा, 5 नंबर सूर्य, और 9 और 12 गुरु, 10 और 11 शनि। ऐसे ही ये 7 प्लैनेट हमारे 12 कमरों को कंट्रोल करते हैं। अब इंपैक्ट कैसे डालते हैं, क्योंकि ये 7 प्लैनेट भी अलग अलग एलिमेंट से बने हैं, जैसा हमारा शरीर बना हुआ है। ओके, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप मुझसे प्रश्न पूछिएगा, और अगर जितना ज्योतिष का जीरो नॉलेज लेके बैठेंगे ना, उतना इजीली अंदर जाएगा। अगर अपने अंदर का ज्योतिष जागृत कर लिया तो भी कभी नहीं बढ़ सकते। मैं सरल ढंग से बता दूंगा आपको, और उस सरल ढंग से आप अपना चार्ट बनाना में सीख जाओगे, देख भी लोगे। वो डीपर में जाके, अभी हम क्या कर रहे हैं, ज्योतिष का मकान बना रहे हैं। तो मकान बनाने में क्या लगता है, 12 महीने लगते हैं, और 12 कमरे लगते हैं। 12 कमरे बनाना है, 7 प्लैनेट। अब इसके आगे की चक्कर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। इतना आपको बता दिया कि आपका इस शरीर पे कोई कंट्रोल नहीं। एक बात बताओ, आपका
सेंस ऑर्गन्स और अवेयरनेस के अलावा शरीर के अंदर के अंगों पे कंट्रोल है? कौन बताए? आप महीने तक लीवर निकाल के साफ कर लो, डिटॉक्स कर लो, ये हार्ट निकाल लो, साफ कर लो, अपने आप चलते हैं। केवल जो इन जाता है ना, इन मतलब कानों से, आंखों से, नाकों से और मुख से, इन आपके पास है। इसीलिए टोटल आप देखिए 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7, 7 होल है बॉडी में, अपर साइड में। इट इज ज्योतिष इज वेरी इजी इफ यू थिंक फॉर योर ओन लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। मून क्या होता है? स्नो व्हाइट होता है। मून स्नो व्हाइट होता ना? यस नो? अब आपके फर्स्ट रूम में क्या नंबर लिखा है? इट मीन्स 4 नंबर इज कंट्रोल्ड बाय मून। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, द पर्सन मस्ट बी फेयर इन कलर, टू चेक इट। और वहीं पर ऑपोजिट आ गया 10th नंबर, सेटन का 10th और 11, द पर्सन हैव द डार्क कॉम्प्लेक्शन। ज्योतिष बोलता है आपकी बहू गोरी है, और हाँ गुरुजी गोरी है, अरे बता दिया। इज ए सिंपल नॉलेज। क्यों आपके हस्बैंड आपसे एज में बड़े हैं क्या? हाँ, आपको किसे मालूम? 8 साल का, 8 ईयर डिफरेंस। वह देख रहा है कि कर्क लग्न की पत्रिका है, 7th हाउस में 10th है, सेटन रिप्रेजेंट द हाई एज। उन्हें बोल दिया। हम उसी ज्योतिष को भगवान मान लेते हैं, और गुरु जी जो बोल। तो मेरा बताने का मकसद ये है, हम प्रणाम करें हमारे बड़ों को, छोटों को भी प्यार करें। मैं ये मना नहीं कर रहा हूं बड़ों को सम्मान देने में, लेकिन इसलिए नहीं करें कि ज्योतिष का ज्ञान इसको है। वह ज्ञान आप भी पढ़कर कर सकते हो। आपकी फील्ड अलग है, उसकी फील्ड अलग है। हाउ मेनी आर कन्विंस विथ मी कि ये यूट्यूब आने के पहले आपको मालूम ही नहीं रहता था गुरु कहाँ जा रहा है ना शुक्र कहाँ जा रहा है। यूट्यूब ने ही प्रोफेशनल चैनलों ने लगा लगा के, पहले मेरा आप सब्सक्राइब करिए चैनल, अगर आने वाले जीवन में ग्रहों के पहले भीख मांगता है सब्सक्राइब करने की। एंड देन पुट अप द बेल आल्सो, बेल आइकॉन को भी दबा दें आप, ताकि आपको वो बताए। वो तो इज अर्निंग द मनी। और वी आर रेडी, ओ माय गॉड, व्हेन द स्कॉर्पियो विल कम। वे स्कॉर्पियो के बारे में क्या बोलेगा? नथिंग इज अप्लाई। राशि का प्रेडिक्शन कभी आपके जीवन पे नहीं आएगा। केवल नक्षत्र के चरण किस ग्रह में आ रहा नक्षत्र, उसका इंपैक्ट थोड़ा पड़ सकता है आपके ऊपर। ऑल आर द फ्लेक गम ये मेक। आज की तारीख में ये मैं दावा करता हूं कि कोई मेरे साथ में था, उन्होंने बोला इनका डाइवर्स नहीं हो रहा है। ज्योतिष ने बोला हो ही नहीं सकता फलाने का। मैंने क्या एक बात बताओ, उसके पास जाना आप ज्योतिष के पास, उसको कहना साहब इनकी शादी नहीं हो रही है, क्या करें? वो पत्रिका लेकर दूसरे ज्योतिष के पास गया, उन्होंने बोला आप ये उपाय करो 1.5 साल में शादी हो जाएगी, जबकि 3 साल से उसका कोर्ट का केस चल रहा है। मेरे पास ये एग्जाम्पल हैं। अगर आपको सचमुच चेक करना है ज्योतिष का दम, तो आप जो भी चाहो उसको उल्टा पूछो उससे, कॉन्फिडेंस है। यस सर ये मेरी बेटी है, फॉर एग्जाम्पल किसी को जॉब नहीं है, आई गॉट वेरी गुड जॉब, मेरे को अच्छा इतना लाख का पैकेज मेरे को मिल रहा है, लेकिन मैं थोड़ा जॉब का स्थान चेंज करना चाहती हूँ। क्या हुआ? नहीं अभी तो आपको वही काम करना पड़ेगा 3 साल, यू हैव टू वर्क। तो सामने वाले के पास नौकरी नहीं है, और यहीं पर आप चले जाओगे, आई नीड माई जॉब, व्हेन आई गेट द जॉब, ओहो यू डी सो एंड सो रेमेडी, सो एंड सो रेमेडी। It is prediction is just like a court date, where only get the date, won't get any decision. एक डेट देते देते कभी तो डिसीजन आएगा। ऑलवेज एवरी एस्ट्रोलॉजर हैव द एक्सक्यूज, ओ हो आपका ये तो देखा ही नहीं मैंने, आपका वही बुध वक्री हो क्या हो गया 23 तारीख को, अच्छा इस कारण नहीं हुआ। मैं दावा करता हूं बड़े से बड़े टॉप एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, और एक मृत इंसान की पत्रिका ले जाओ, वो प्रेडिक्शन चालू कर देगा उसके बारे में। उसको उसके 2000-5000 से मतलब है, नॉट टू मच इमोशनल कनेक्टेड। आज
पुरानी जाओ और इसका तो बहुत जीवन अच्छा है, जबकि वो मरे उसको 10 साल हो गए, आप चार्ट देके चलो, वो प्रोडिक्शन चालू कर देंगे। तो वी लाइक सच टाइप ऑफ नॉलेज, वी लाइक सच टाइप ऑफ पीपल। आई एम नॉट जजिंग एवरीवन, मैं कान पकड़ के बोल रहा हूँ, हर व्यक्ति का अपना जीवन है, हर व्यक्ति का प्रोफेशन है, एवरीथिंग फेयर। बट मेरे से जुड़े आप लोगों, लेकिन मैं आपको अंधविश्वास पर नहीं जान दूंगा, आपकी जिम्मेदारी मैंने ली है। इसलिए यू टेक योर चार्ट, मेरे हिसाब से अपना चार्ट खुद पढ़ने जो, और अगर कोई दिक्कत आए तो भले ही मुझको 1 घंटा बताना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैंने बाय द ग्रेस ऑफ डिवाइन मैंने प्रिडिक्शन में दिया है, मैंने बने खुद के ज्योतिष में मैंने पूरा ज़ोडिएक क्या, प्लैनेट क्या, पूरे मैंने डिटेल दी है। जय जी, इफ यू कैन फाइंड द प्लेलिस्ट, जस्ट पुट अप द प्लेलिस्ट। बड़े लेमैन लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा हूं। तो आज हमने इतना ही सीखा कि 12 कमरे हमारे शरीर के हैं, और 12 कमरों में हर में, ये डिवाइन एस्ट्रोलॉजी वाले जो नए वाले, वो हर में एक शरीर का अंग रहता है और हर में एक रिश्ता रहता है। अब मैं रिलेशन भी आज करूंगा, कल रिपीट करूंगा। पहले में मेरा खुद सेल्फ अवेयरनेस, सेकंड में मेरे सेंस ऑर्गन के साथ मेरी फैमिली, थर्ड में मेरे शोल्डर हैंड, रिलेशन में मेरे यंगर सिबलिंग्स, फोर्थ चेस्ट एरिया रिप्रेजेंट बाय रिलेशन में मेरी मदर को, पार्ट ऑफ द बॉडी में चेस्ट एरिया। तो माँ देखो छाती से दूध पिलाती है, तो इसीलिए छाती में कभी दिक्कत होती है तो माँ का चेहरा याद करके उसको पानी पीने का बोलो, इट विल बी हील वेरी सून। फिफ्थ रूम हार्ट, हमको मालूम है जैसा, लेकिन साथ साथ रिलेशन में फादर। सिक्स रूम, छठा रूम, सिक्स रूम आपका अपर एब्डोमेन एरिया, इंटेस्टाइन, लीवर। रिलेशन में आपके हिडन एनिमीज, आपका मामा का पक्ष। सेवन, योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सेम इज कनेक्टेड विथ योर लाइफ पार्टनर। अब आप देखो क्या ज्योतिष थे, उन्होंने कनेक्शन कैसे करा। सेवन, ऐसे ही एट्थ का आपकी इन लॉस की फैमिली, नाइन्थ आपकी फादर, मतलब फादर हार्ट मानते, प्लैनेट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, रूम के हिसाब से अलग बात कर रहा हूँ। जो फादर के 12 घर अलग है, पूरे प्लैनेट के इंपैक्ट, प्लैनेट फादर का सन होता है ना, फिफ्थ आपका चिल्ड्रन का होता है, बच्चों का होता है। तो ऐसे ही हमारे 12 कमरे अलग हैं, और 12 कमरे के अंदर रहने वाले चौकीदार हैं, जिसको हम राशि कहते हैं या वो नंबर कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, हमारे मकान के 12 कमरे में रहने वाले हमारे नौकर हमारे घर के अंदर तो हमारी सुनते हैं। अगर प्रतिभा के कमरे में 4 है, वो चारों के नौकर हैं। गौरव के कमरे में एक नौकर रख रखा है, तो वो जो बोलेगा प्रतिभा बोलेगी वो सुनेगा। लेकिन ये हमारे सर्वेंट और ये हमारे गार्ड ऐसे हैं हमारे रूम के, वो हमारी नहीं सुनते, वो उनके मालिक की सुनते हैं, और उनका मालिक है प्लैनेट। तो एक अवेयरनेस रखना कि मेरे जीवन में फोर्थ रूम में क्या चल रहा है, प्लैनेट क्या का इंपैक्ट डाल रहे हैं। आपकी अवेयरनेस कैन किल योर, न्यूलिफाई योर इल इंपैक्ट ऑफ द प्लैनेट। ऑन द बेसिस ऑफ दैट अवर डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग बेस्ड। तो अभी एक लेमैन के रूप में मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी की बात करा, और अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो एस्ट्रोलॉजी का संबंधित, तो आप कल जरूर लेके आना, नंबर 1। नंबर 2, मैंने जो आज 12 कमरे बनाए हैं, अपने एक डायग्राम बनाकर आप 12 याद करके जरूर आना कि मेरे कमरे कौन कौन से ऐसे जो डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग से कनेक्टेड है, उनको तो मालूम है। और 12 कमरे के साथ हर कमरे में क्या है, एक कमरे मेरा अंग शरीर का कौन सा है, मेरा रिश्ता कौन सा है, ये याद करना। कल मैं फिर आपको 7 प्लैनेट का एक्शन बताऊंगा। वो 7 प्लैनेट अटैक कैसे करते हैं, अपने गार्ड के माध्यम से। गार्ड को आप राशि बोलो, जैसे फॉर एग्जांपल मार्स 1 नंबर और 8 नंबर कवर करता है, तो मार्स प्लैनेट जो बोलेगा वो 1 नंबर कमरा और 8 नंबर करेगा। अब कल मैं आपसे बात करूंगा कि अलग अलग कैसे होते हैं। गुरुजी आप तो कमरे तो एक ही बता रहे हैं, लेकिन लोगों की लाइफ तो अलग अलग होती है। टुमारो वी विल डिस्कस ऑन दैट।
एंड आई एम वेरी हैप्पी आप लोगों ने अपने पेशेंस से इसको दिया, और मेरा पूरा विश्वास है अगर 7 दिन आप मुझको दोगे तो आप एक ज्योतिष के कंसेप्ट बदल जाओगे और किसी और के दरवाजे पे जाना बंद कर दोगे। और अगर किसी ने बोल भी दिया ना तो इतना आश्चर्य, यू वॉन्ट बी सरप्राइज होता है ना। और गुरु जी क्या ज्योतिष है उन्होंने बोला। और अगर ज्योतिष की परख करनी हो तो आप एक जो जाओ पत्रिका लेके उसकी उल्टी बात करो। अगर सच्चा ज्योतिष होगा तो मानने को तैयार कर देगा, बोले पश्चात हो ही नहीं सकता। ऐसे ज्योतिष देखे मैंने। वो जो 9 सच्चे होते हैं, आज कच्चे होते हैं, वो तो बस बता देते हैं हाँ वो तो आपके हिसाब से चलना। ओके, चलो एक छोटा सा 3 बार ओंकार का छोटा सा मेडिटेशन कर लेते हैं। एंड प्लीज आई वुड लाइक टू गो 15 मिनट बिफोर, क्योंकि यह सब बड़ी पूरी फैमिली वेट कर रही है मेरी। और मैंने आज के सेशन की बहुत तैयारी भी करी थी, वो भी जस्टिस नहीं कर पाया, लेकिन मैंने कहा आज रिदम नहीं छोड़ूंगा मेरे सेशन के। तो माय 2 कार आर वेटिंग आउटसाइड। मैं सेशन कौन को करूंगा और आप सब लोगों की ब्लेसिंग लेके जाऊंगा। माय एल्डेस्ट भाभी, मेरे सबसे बड़े ब्रदर की, जैसे तो सालों बाद में कहीं होटल में जाऊंगा, और दैट्स व्हाई आई वेयर द टी-शर्ट एंड जीन्स। ओके, रागिनी की एक बात हो, रागिनी ने बोला आई एम वेरी, बोले गुरुजी, मैंने बोला कृष्णा गुरुजी बोलते हैं हमारे, उन्होंने कहा कि भाई भगवान के मंदिर जाओ तो कुछ मांगो मत। तो वन लेडी क्रॉस्ड हर, ये मेरी और रागिनी की बात है, लेकिन मैं आपके पास जाता हूँ प्रश्न, ये क्या आप क्या उत्तर देते। एक लेडी आस, बोले बगैर मांगे तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो भगवान से तो मांगना ही पड़ता है। तो इसका उत्तर मैंने रागिनी को दे दिया, लेकिन आप में से कोई उत्तर देना चाहेगा तो क्या देगा। एनीवे टाइम की कमी है, तो मैंने इसको उत्तर दिया, मैंने कहा बेटा वह एक इशारा करता है क्योंकि बोल नहीं पाता रोकर, वो इशारा करता है रोकर, तो इसलिए इस चीज को ऐसा जोड़ दिया कि रोता है, वो भूख लगी, बड़ा होता है भूख लगी तो मतलब माता खाना देती है, तो इशारा करता है। इसको उससे जोड़ना ठीक नहीं। भगवान को समस्या बताना जा रहा तुम, जिसने दी है तुमको, उस एग्जाम के टीचर से पूछने जा रहे हो जिसने एग्जाम पेपर बनाया है, उसको बोले भैया इसका उत्तर बता दे, बताएगा क्या वो। ओके, so nice to see all of you, lot of blessings to everybody, and from tomorrow Mars, कल मंगल से इस सेशन को हम एक नई दिशा देंगे। और मेरा पूरा विश्वास है सैटरडे तक आते आते आप एक ज्योतिषों पे जो करते हैं वो कहीं ना कहीं सोचोगे कि मैं क्या करूं या नहीं करूं। ठीक है, सो मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। सभी लोग खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे। जो जो मंशा, जो जो विचार, जो जो परेशानियां इस तनाव के साथ है, मैं जो भी शक्तियां सबकी एक साथ साथ चला रही है, उससे प्रार्थना करता हूं कि हम सबकी समस्या, परेशानियां इंक्लूडिंग मेरी, सबकी समस्या दूर हो।